आज की वीडियो में हम एक्सेल के 3 बहुत पावरफुल और प्रैक्टिकल फार्मूला सीखने वाले हैं। काउंट इफ, सम इफ और एवरेज इफ। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो या फ्यूचर में जॉब करना चाहते हो तो आपको अक्सर ऐसे सवालात मिलते हैं। कितने ऑर्डर कंप्लीट हुए, किस रीजन की टोटल सेल कितनी है, किसी प्रोडक्ट की एवरेज सेल क्या चल रही है। अब सोचो, अगर आप ये काम मैनुअली कैलकुलेट करने लग जाओ तो कितना टाइम वेस्ट होगा। लेकिन एक्सेल में सिर्फ एक फार्मूले से ये सब काम सेकंड में हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपको एक कंपनी का सेल डेटा यूज करके स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि कैसे आप डेटा को काउंट कर सकते हो, स्पेसिफिक कंडीशन पे टोटल निकाल सकते हो और एवरेज कैलकुलेट कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात, मैं हर चीज सिंपल और प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप इजीली समझ भी जाओ और खुद प्रैक्टिस भी कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। अब यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि कंप्लीट ऑर्डर को यहाँ पर निकाला जाए, तो इसके लिए हम काउंट इफ फार्मूला का यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर काउंट इफ फार्मूला को लगाता हूँ इक्वल काउंट इफ। ये मैंने काउंट इफ फार्मूला को टाइप किया तो ये नीचे सजेस्ट हो रहा है। अब मैं इसको टैब बटन को प्रेस करता हूँ तो ये फार्मूला यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है। अब इस फार्मूला में सबसे पहला आर्गुमेंट है रेंज। तो रेंज में हमें इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना है क्योंकि यहाँ पर हमें कंप्लीट ऑर्डर को निकालना है। तो मैं इस पहले सेल पर क्लिक करता हूँ और इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो को प्रेस करता हूँ तो ये पूरा कॉलम इस तरह से सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद कॉमा को लगाते हैं। अब दूसरा आर्गुमेंट है क्राइटेरिया, यानी कि इस कॉलम में से आपने क्या काउंट करना है। तो हमने कंप्लीट को काउंट करना है, यानी कि कंप्लीटेड ऑर्डर। तो यहाँ पर मैं डबल कोटेशन को लगाता हूँ और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ कंप्लीट कंप्लीटेड। ये मैंने कंप्लीटेड को टाइप किया। इसके बाद अगेन डबल कोटेशन को लगाते हैं और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर हिट करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंप्लीटेड ऑर्डर निकल कर आ चुके हैं जो कि 17 है। अब इसी तरह से यहाँ पर हमें पेंडिंग ऑर्डर निकालने हैं, यानी कि इसी कॉलम में से पेंडिंग ऑर्डर कितने हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर दोबारा अगेन काउंट इफ फार्मूला को लगाते हैं इक्वल काउंट इफ। टैब बटन को प्रेस करते हैं। अब सबसे पहले है रेंज। तो रेंज में हमें इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना है। तो मैं इस पहले सेल पर क्लिक करता हूं और इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो को प्रेस करते हैं तो ये पूरा कॉलम इस तरह से सेलेक्ट हो चुका है। इसके बाद कॉमा लगाते हैं। अब है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया में हम पहले डबल कोटेशन को लगाते हैं और यहाँ पर हम टाइप करेंगे पेंडिंग। ये मैंने पेंडिंग टाइप किया। अगेन डबल कोटेशन और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर हिट करते हैं। तो ये पेंडिंग ऑर्डर इस तरह से निकल कर आ चुके हैं। तो काउंट इफ फार्मूला की मदद से आप किसी भी कंडीशन के बेस पर काउंटिंग कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर हमने पहले कंप्लीटेड को काउंट किया और इसके बाद पेंडिंग को काउंट किया। अब जैसे कि ये पेंडिंग है, मैं इसको यहाँ पर कंप्लीट कर देता हूँ। ये कंप्लीट हो चुका है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर फार्मूला भी अपडेट हो जाएगा। जैसे कि ये कंप्लीट है तो मैं इसको यहाँ पर पेंडिंग कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि जैसे ही मैं यहाँ पर कोई चेंजिंग करता हूँ तो यहाँ पर फार्मूला ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है नॉर्थ का सेल निकालना, यानी कि नॉर्थ रीजन में जो टोटल सेल हुई है वो यहाँ पर हमें सम करना है। तो यहाँ पर मैं सम इफ फार्मूला को लगाऊंगा क्योंकि सम इफ फार्मूला किसी भी कंडीशन के बेस पर टोटल निकालता है। तो मैं यहाँ पर सम इफ फार्मूला को लगाता हूँ इक्वल सम इफ। टैब बटन को प्रेस करते हैं तो ये समय फार्मूला सेलेक्ट हो चुका है। अब इस फार्मूला में सबसे पहला आर्गुमेंट है रेंज, यानी कि आपने जिस भी कंडीशन पर यहाँ पर टोटल निकालना है उस कंडीशन का यहाँ पर रेंज देना है। तो हमें नॉर्थ को करना है तो रीजन का पूरा कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं इस पहले सेल पर क्लिक करता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो को प्रेस करते हैं तो ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो चुका है। कंट्रोल बैक स्पेस को प्रेस करते हैं तो ये वापस हम अपने कर्सर पर आ चुके हैं। यहाँ पर कॉमा लगाते हैं। अब है क्राइटेरिया, यानी कि इस रीजन के कॉलम में से आपने कौन सी रीजन का यहाँ पर टोटल सेल निकालना है। तो हमें नॉर्थ का निकालना है तो मैं इस नॉर्थ को सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद है कॉमा। अब है सम रेंज, यानी कि कौन से रेंज को आपने टोटल निकालना है। तो हमें यहाँ पर सेल निकालना है तो यहाँ पर हमें सेल अमाउंट के पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना है। तो इस पहले सेल पर क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन की को प्रेस करते हैं
और इसके बाद कंट्रोल बैक स्पेस। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं। तो ये नॉर्थ रीजन का यहाँ पर टोटल सेल निकल कर आ चुका है। मैं यहाँ से नॉर्थ को चेंज करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ से साउथ को सेलेक्ट करता हूँ। तो ये साउथ रीजन का यहाँ पर टोटल सेल निकल कर आ चुका है। तो सम इफ फार्मूला की मदद से आप किसी भी कंडीशन के बेस पर टोटल निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें रीजन का टोटल निकाला। अब फर्ज कर यहाँ पर हमें निकालना है कि लैपटॉप का कितना सेल है। जैसे कि मैं इस लैपटॉप को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमें सिर्फ स्पेसिफिक लैपटॉप का टोटल सेल निकालना है। तो मैं यहाँ पर फार्मूला को लगाता हूँ इक्वल सम इफ, पे बटन को प्रेस करते हैं। रेंज में हम इस प्रोडक्ट की पूरे कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। तो मैं इस पहले सेल पर क्लिक करता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन की, कंट्रोल बैक स्पेस और कॉमा लगाते हैं। अब है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया में हम इस लैपटॉप को सेलेक्ट करते हैं, कॉमा, और इसके बाद है सम रेंज। तो सम रेंज में इस सेल अमाउंट की पूरे कॉलम को सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन की और कंट्रोल बैक स्पेस। अब यहाँ पर हमें ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करना है। तो ये सिर्फ लैपटॉप का यहाँ पर टोटल सेल निकल कर आ चुका है। अगर मैं यहाँ पर लैपटॉप की जगह पर मोबाइल को यहाँ से कॉपी करूँ और यहाँ पर पेस्ट कर दूं, तो ये मोबाइल का टोटल सेल इसने निकाल कर दे दिया। तो सम इफ फार्मूला की मदद से आप किसी भी कंडीशन के बेस पर टोटल निकाल सकते हैं। अब इसी की तरह से यहाँ पर हमें एवरेज सेल निकालना है, यानी कि लैपटॉप का हमें यहाँ पर एवरेज सेल निकालना है। तो यहाँ पर हम एवरेज इफ फार्मूला का यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर फार्मूला को लगाता हूँ इक्वल एवरेज इफ। ये फार्मूला यहाँ पर आ चुके हैं। मैं यहाँ से एवरेज इफ पर क्लिक करके टैब की को प्रेस करता हूँ। तो ये एवरेज इफ फार्मूला यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है। अब इस फार्मूला में भी सबसे पहला जो आर्गुमेंट है वो रेंज है, यानी कि आपने किस रेंज का यहाँ पर एवरेज निकालना है। तो हमें प्रोडक्ट के कॉलम का निकालना है, तो हमें इस प्रोडक्ट के पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना है। पहले सेल पर क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन की को प्रेस करते हैं, कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करते हैं। तो ये हम अपने कर्सर पर आ चुके हैं, कॉमा लगाते हैं। अब है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में मैं इस लैपटॉप को सेलेक्ट करता हूँ, इसी सेल को मैं सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि यहाँ पर हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया हुआ है, कॉमा लगाते हैं। अब है एवरेज रेंज, यानी कि कौन से रेंज का आपने एवरेज निकालना है। तो हमें इस सेल अमाउंट का एवरेज निकालना है। तो मैं इस पहले सेल पर क्लिक करता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन की को प्रेस करते हैं, कंट्रोल बैक स्पेस और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर हिट करते हैं। तो ये लैपटॉप का एवरेज सेल यहाँ पर निकल कर आ चुका है। अगर मैं यहाँ से लैपटॉप की जगह पर मोबाइल को सेलेक्ट करूँ, जैसे कि मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ मोबाइल, तो ये मोबाइल की एवरेज सेल निकल कर आ चुकी है। इसी तरह से मैं यहाँ से टैबलेट को सेलेक्ट करता हूँ, तो ये टैबलेट की एवरेज सेल निकल कर आ चुकी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों फार्मूलाज आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और इस फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करके इसके बराबर प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तब ये फार्मूलाज आपको समझ आएंगे, अदरवाइज कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना है ताकि उनको भी इससे फायदा हो। तो मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।